सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करने का प्रयास करेंगे। आइए आप भी मेरे साथ इन प्रश्न उत्तर को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। पाठ 4 के प्रश्न उत्तर को करने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है खूब। खूब मीन्स खूब का हिंदी अर्थ होता है बहुत। गप्पे, गप्पे यानी बातें करना। नज़र, नज़र यानी दिखाई देना। पोशाक, पोशाक यानी वस्त्र। बुद्धू, बुद्धू यानी नासमझ। अनगिनत, अनगिनत का मतलब होता है जिसे गिना न जा सके। विशाल, विशाल यानी बहुत बड़ा। मरज, मरज मीन्स बीमारी। दम नहीं लेना, किसी काम को करते हुए विश्राम नहीं करना। सिमत यानी दिशा। पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस पाठ का पहला प्रश्न है हमारा, जो कविता से ही संबंधित है। पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ये कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो आप उत्तर को इस तरह से पढ़ेंगे। इस कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। इस लाइन के द्वारा आप पहने हुए कुल आकाश, इस लाइन के द्वारा लड़की चांद को ये कह रही है कि आप चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, ये कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर होगा, आपको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, यह कहकर लड़की चांद से ये कहती है कि हम बुद्धू नहीं है जो हम आपकी बीमारी ना समझ सके। अगला प्रश्न है, आशय बताओ। कविता की जो लाइन लिखी हुई है उसका अर्थ बताना है। तो लाइन है कविता की, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कविता की इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। इस प्रश्न में कुछ दिनों के नाम दे रखे हैं कि कवि ने चांद से किस किस दिन बातें गप्पे लगाई होगी। पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से
अष्टमी के बीच। और क्या बातें हुई होगी उसके बारे में देखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। ये जो कविता की लाइन है ये अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की गई होगी, क्योंकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि चांद अभी तो गोल तो है पर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया गया है। इस उत्तर को वापस देखते हैं। पूर्णिमा का चांद होता है वो गोल नजर आता है। अष्टमी का चांद जो है वो थोड़ा सा तिरछा नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जो है वो गोल तो है पर पूरी तरह से गोल नहीं होता है। प्रथमी से अष्टमी के बीच जो चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है वो पतला और तिरछा नजर आता है। आइए अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। नई कविता में तो क्या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह से छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहेंगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताइए। तो अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा उसके अनुसार कविता में गोल और तिरछे शब्द को हम एक चित्र या बिंदु का रूप देना चाहेंगे। आइए प्रश्न उत्तर का अगला भाग